नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके चैनल फार्मेसी पॉइंट में। और दोस्तों 2 दिनों से मुझे ये देखने को मिल रहा है कि जो भी आपका फर्स्ट शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट का एग्जामिनेशन हो रहा है, इसके अंदर सिंपल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लेकिन जो आपका सेकंड शिफ्ट का एग्जामिनेशन हो रहा है, जिसमें कि मैक्सिमम स्टूडेंट अपना एग्जामिनेशन दे रहे हैं, इसके अंदर आउट ऑफ सिलेबस और दोस्तों बहुत ही ज़्यादा टफ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अभी जो फर्स्ट शिफ्ट में फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस का क्वेश्चन पूछा गया था, मैं आपको उनका आंसर बताने वाला हूं। और सेकंड शिफ्ट का आंसर मैं आपको शाम को बताऊंगा। और इसके अलावा थर्ड शिफ्ट का जो आएगा क्वेश्चन आएगा, उसकी वीडियो कल बनेगी। कल छुट्टी रहेगी, कल आपका पेपर नहीं होगा। तो चलिए हम एक एक करके सारे क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ड्रग एज पर लॉ। तो दोस्तों जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है इम्पटी जिलेटिन कैप्सूल। तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग फार्मेसी एजुकेशन आर अप्रूव्ड बाय। तो दोस्तों जो भी फार्मेसी कॉलेज हैं उनको मान्यता फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया देती है। तो फाइन फॉर फॉल्स क्लेम टू बी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट ऑन फर्स्ट कन्विक्शन। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था अपनी वीडियो में। तो इसका सही आंसर है RS 500 रुपी। तो लाइफ पीरियड ऑफ इंसुलिन इंजेक्शन इज। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है 24 मंथ। तो लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर एफिशिएंसी फार्मेसी इज गिवन इन। तो इसका सही आंसर है शेड्यूल एन। तो दोस्तों मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई थी शेड्यूल वाली, उसके अंदर सारे शेड्यूल्स का मैंने रिवीजन करवाया था। तो मैजिक रेमेडीज एक्ट वॉज पास्ड इन ईयर। तो इसको 1954 में पास किया गया था और ये 1955 में लागू हुआ था। तो यूपी स्टेट फार्मेसी काउंसिल इज लोकेटेड एट। तो ये हमारा लोकेटेड है लखनऊ में। और आपका फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया लोकेटेड है नई दिल्ली में। ये भी क्वेश्चन कल पूछा गया था। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन 8 करते हैं। बायोलॉजिकल आर टेस्टेड एट। तो इसका सही आंसर है कसौली। और ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, क्योंकि ये बहुत ही हो सकता है किसी पुरानी बुक में ये दिया गया हो। तो फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट द फर्स्ट रजिस्ट्रेशन इज प्रिपेयर्ड बाई। तो दोस्तों फर्स्ट रजिस्ट्रेशन स्टेट फार्मेसी काउंसिल के द्वारा किया जाता है। ड्रग इंस्पेक्टर इज अपॉइंटेड अंडर विच सेक्शन ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं। जो भी ड्रग इंस्पेक्टर होते हैं उनको सेक्शन 21 के अंदर अपॉइंट किया जाता है। तो उनको सेक्शन 21 के अंदर अपॉइंट किया जाता है। और चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोका ओपियम एंड हेम्प कम्स अंडर। तो दोस्तों ये ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंदर आते हैं। और मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट इज रिलेटेड टू। तो दोस्तों इसका सही आंसर है एबॉर्शन। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन। तो दोस्तों पहली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया 1949 में बनाया गया था। तो कॉस्मेटिक मीन्स एनी आर्टिकल इंटेंडेड टू। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो है अल्टर द अपीयरेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी, यानी कि क्रीम, इसके अलावा आपका पाउडर जो होते हैं, ये सभी अपीयरेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी को चेंज करते हैं। द लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर इन बॉन्डेड लेबोरेटरीज इज इश्यू बाई। तो दोस्तों ये आपका पूछा गया मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट में जो भी आपका इन बॉन्ड या फिर नॉन बॉन्ड होता है उसको एक्साइज कमिश्नर इश्यू करते हैं। तो लाइसेंस फॉर होलसेल ऑफ ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल सी एंड C1 इज इश्यूड इन। तो दोस्तों जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है फॉर्म 22B। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? फॉर्म 22B। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 17 कर लेते हैं। ऑल प्रोडक्ट ऑफ पेरेंटल यूज आर लिस्टेड इन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है शेड्यूल सी। जो भी हमारे वैक्सीन हो गया, सीरा हो गया, दोस्तों वैक्सीन, सीरा, इंसुलिन, ये सभी हमारा शेड्यूल सी में आता है। और इनको हम ओरल मुंह से नहीं देते हैं, इसलिए इनको हम पेरेंटल कहते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया गया था। तो ऑल प्रोडक्ट ऑफ पेरेंटल यूज आर लिस्टेड इन शेड्यूल सी। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। एजुकेशन रेगुलेशन वाज पब्लिश्ड इन। तो दोस्तों जो भी आपके डिप्लोमा फार्मेसी की बुक है उसके पहले पेज पे लिखा होगा ER 1991। तो जो भी हमारा एजुकेशन रेगुलेशन है फार्मेसी का, उसको सबसे पहले 1951 में लाया गया था। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द चेयरमैन ऑफ ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। तो दोस्तों जो भी हमारा DTAB है, इसका चेयरमैन होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज। तो क्वेश्चन नंबर 20, द नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर। तो दोस्तों इसको 1985 में पास किया गया था। तो जो भी एक्ट है इसकी मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी है और आपको सभी एक्ट याद हो गए होंगे। तो टोटल एरिया रिक्वायर्ड फॉर रिटेल होलसेल ड्रग स्टोर इज टुगेदर। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा है कि रिटेल प्लस होलसेल। तो दोस्तों इसकी एरिया रिक्वायरमेंट होती है 15 स्क्वायर मीटर। तो चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं। द ड्रग सैंपल्स टेकन बाय ड्रग इंस्पेक्टर फॉर एनालिसिस आर सेंडिंग टू। तो इसका सही ऑप्शन है गवर्नमेंट एनालिस्ट।
तो क्वेश्चन नंबर 23 पर हम आ चुके हैं। इफ द प्रोडक्ट हैज बीन सब्सटीट्यूटेड पार्सली आर होली बाय अनदर ड्रग इट इज नोन एज। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है और जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है एडल्ट्रेटेड ड्रग, यानी कि एडल्ट्रेट किया गया है, इसके अंदर मिलावट की गई है। द रजिस्टर फॉर सेल ऑफ ड्रग इज मेंटेन फॉर द पीरियड ऑफ। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो होता है 2 ईयर। तो फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट इन द वेरियस स्टेट द फार्मेसी एक्ट प्रोवाइड कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट। तो दोस्तों जो भी हमारे स्टेट फार्मेसी काउंसिल है वहाँ पर पहला रजिस्ट्रेशन किया जाता है। तो मिनिमम एज लिमिट फॉर द रजिस्ट्रेशन एज ए फार्मासिस्ट, तो ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करवा दिया, तो वो होता है 18 साल। तो क्वेश्चन नंबर 27 आ चुका है। विच सिंबल इज यूज ऑन द लेफ्ट हैंड टॉप कॉर्नर ऑफ लेबल ऑफ शेड्यूल एक्स। तो दोस्तों जो भी हमारा शेड्यूल एक्स है इसके अंदर नार्कोटिक्स ड्रग्स आती हैं और इसको हम लिखते हैं XRX से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया XRX। तो द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड रूल वॉज पास्ड इन। तो दोस्तों इसको पास किया गया था 1940 एंड 1945 में। तो आप इस क्वेश्चन को याद रखेंगे कि 28 का जो क्वेश्चन है हमारा है द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड रूल वॉज पास्ड 1940 एंड 1945। द फर्स्ट डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी वॉज स्टार्टेड एट बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो दोस्तों ये आपका हिस्ट्री से क्वेश्चन आ गया था। तो फर्स्ट फार्मेसी डिपार्टमेंट को स्टार्ट किया था BHU के अंदर 1932 में। तो क्वेश्चन नंबर 30 मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट वॉज पास्ड इन द ईयर। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करवा दिया था, 1971 में इसको पास किया गया था। इफ ए ड्रग कंटेन कलर विच इज नॉट प्रिस्क्राइब्ड इज कॉल्ड। तो दोस्तों इसको क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है मिस ब्रांडेड ड्रग। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर है मिस ब्रांडेड ड्रग। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 32 करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर कॉस्मेटिक आर गिवन इन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है शेड्यूल एस। जो हमारा शेड्यूल एस है इसके अंदर स्टैंडर्ड फॉर कॉस्मेटिक दिए गए हैं। तो दोस्तों एक मैंने शेड्यूल वाली स्पेशल वीडियो बना रखी थी, उसमें मैंने सभी शेड्यूल के क्वेश्चन करवा दिए थे। मिनिमम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इन हॉस्पिटल रिक्वायर्ड टू बी ए फार्मासिस्ट। तो दोस्तों आपको इसका सही आंसर पता होगा, 500 घंटे की ट्रेनिंग होती है जो कि 3 महीने में आपको पूरा करना होता है। द पर्सन इन चार्ज ऑफ स्टेट ड्रग लेबोरेटरीज इज। तो दोस्तों जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है गवर्नमेंट एनालिस्ट। तो ड्रग इंक्वायरी कमेटी वॉज अपॉइंटेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ। दोस्तों जो इस क्वेश्चन का सही आंसर था वो था कर्नल RN चोपड़ा, लेकिन मैंने इसको नेट पे सर्च किया तो वहाँ पर इसका आंसर दिखा रहा था SS भाटिया। तो आप इसको मान के चल सकते हैं कि इसमें जो इसका जो सही आंसर है वो है SS भाटिया। तो चलिए इसके बाद देखते हैं लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग इज रिलेटेड टू। दोस्तों लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग इज रिलेटेड टू शेड्यूल P। तो क्वेश्चन नंबर 37 कैनाबिस सटाइवा इल्ड। तो दोस्तों जो हमारा कैनाबिस सटाइवा है इससे हेम्प प्राप्त किया जाता है। तो लिस्ट ऑफ ड्रग विच कैन बी मार्केटेड अंडर जेनेरिक नेम। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करवा दिया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है शेड्यूल W। तो चलिए देखते हैं द पॉइजन एक्ट केम ऑन। द पॉइजन एक्ट को 1919 में पास किया गया था। लेटेस्ट अमेंडमेंट ऑफ ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर एक्ट इन। तो दोस्तों जो हमारा DPCO है ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, इसका लेटेस्ट अमेंडमेंट हुआ था 2013 में, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही पुराना पूछा गया था। तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है 2002। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों 2002। तो ड्रग स्टोर आर इंस्पेक्टेड बाय ड्रग इंस्पेक्टर फॉर एट लिस्ट। तो दोस्तों जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ट्वाइस इन ए ईयर, यानी कि 1 साल में 2 बार। द ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट केम इन फोर्स। तो दोस्तों ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज जो है ये फोर्स में कब आया, ये यहाँ पर पूछा गया है। इसको 1955 में ये फोर्स में आ गया था। तो दोस्तों इसको 1954 में पास किया गया था, लेकिन ये 1955 में पूरे देश में लागू कर दिया गया। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड एवरी 5 ईयर। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करवा दिया था। लिस्ट ऑफ ड्रग टू बी यूज अंडर द मेडिकल सुपरविजन इज अंडर। तो दोस्तों जो भी शेड्यूल H कैटेगरी की ड्रग होती है उस पर लिखा रहता है RMP। तो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की निगरानी में ही इसको दिया जाना चाहिए। द नंबर ऑफ पर्सन इलेक्टेड बाय फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया फ्रॉम द टीचिंग प्रोफेशन इज। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करवा दिया था। इसका जो सही आंसर है, इस क्वेश्चन का दोस्तों जो सही आंसर है वो है 6 मेंबर। तो द नॉन बॉन्डेड लेबोरेटरी सेल बी इंस्पेक्टेड बाय एक्साइज ऑफिसर। तो दोस्तों जो भी हमारा नॉन बॉन्डेड लेबोरेटरी होता है इसके अंदर कभी भी एक्साइज इंस्पेक्टर उसको इंस्पेक्ट कर सकता है, लेकिन यहाँ पे जो इसका सही आंसर है वो है 1 in 2 month।
तो हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करवा दिया था, प्रोफेसर बी सुरेश। सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरीज इज लोकेटेड एट, तो दोस्तों इसका सही आंसर है कोलकाता। तो इसके बाद द मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन एज फार्मासिस्ट, दोस्तों ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाया था, वो होता है डिप्लोमा फार्मेसी। और क्वेश्चन नंबर 50, ज्वाइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल आर कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर इनडेफिनेट ईयर, तो दोस्तों यहाँ पर 50 में से 50 हमारे सही क्वेश्चन हुए थे और बहुत सारे स्टूडेंट ने 50 में से 50 क्वेश्चन सही किए होंगे। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। जय हिंद।